हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उत्तर प्रदेश से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराया जा चुका है। भारतीय राज्य व्यवस्था, जनगणना, आधुनिक भारत का इतिहास कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही करंट अफेयर एमसीक्यू पेपर भी कराए जा रहे हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक लोकसभा से संबंधित एमसीक्यू पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विभागीय अस्थायी समितियों को राज्यसभा सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है? पहला, गृह मामलों संबंधी समिति। दूसरा, उद्योग संबंधी समिति। तीसरा, कृषि संबंधी समिति। चौथा, वित्त संबंधी समिति। पांचवा, वाणिज्य संबंधी समिति। ऑप्शन है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। पहला है, ए है केवल 1, 2 और 3। बी 2, 3 और 5। सी 1 और 3। डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस समिति में 8 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दूसरा, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। तीसरा, समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्ताधारी दल से होता है। उपरोक्त कथन से सही कथन बताना है। ए है केवल 2 और 3। बी केवल 1 और 2। सी 1 और 2। डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद के अंतर्गत आता है? पहला, संवैधानिक कार्य। दूसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य। तीसरा, न्यायिक कार्य। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1। बी केवल 1 और 3। सी केवल 2 और 3। डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? ए बिहार। बी उत्तर प्रदेश। सी मध्य प्रदेश। डी गुजरात। लोकसभा में अनुसूचित जातियों से संबंधित सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ए भारतीय ईसाई। बी आंग्ल भारतीय। सी बौद्ध। डी पारसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ए राष्ट्रपति द्वारा स्वाविवेक से। प्रधानमंत्री द्वारा स्वाविवेक से। सी लोकसभा द्वारा स्वाविवेक से। डी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां केवल लोकसभा से संबंधित हैं? पहला, प्राक्कलन समिति। दूसरा, विशेषाधिकार समिति। तीसरा, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1। बी केवल 1, 2। बी केवल 2 और 3। सी केवल 1 और 3। डी 1, 2 और 3। लोकसभा कौन सी समितियां केवल लोकसभा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। केवल 1 इसका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति, बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, सी राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, संसद के सबसे वरिष्ठतम सदस्य। संसद का सबसे वरिष्ठतम सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद के सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ए स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, डी विघटन द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी महान्यायवादी, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार लोकसभा के सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लोकसभा का कोरम कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में मतदान नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारित व्यय है? पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। दूसरा, लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय। चौथा, भारत के महान्यायवादी का वेतन। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में मतदान नहीं होता है। कौन सा व्यय भारित व्यय है? तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। दूसरा, लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष
राज्यसभा का सभापति संबंधी सदन के सदस्यों से करते हैं। दूसरा, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। ए आंध्र प्रदेश को, बी बिहार को, सी महाराष्ट्र को, डी पश्चिम बंगाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान आवंटित किया गया है महाराष्ट्र को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान, ए आंध्र प्रदेश में 42, डी असम में 14, सी पंजाब में 13, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में 42। तो ये युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश का पहला ए सही है और राइट आंसर इसका हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमें कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। राज्य प्रतिनिधित्व, आंध्र प्रदेश 48 सीटें हैं, तमिलनाडु में 11, महाराष्ट्र 25, छत्तीसगढ़ 42। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मिनट। पश्चिम बंगाल E39। ऑप्शन ए में है 1 3 4 5 2, बी में है 5 4 2 1 3, सी 2 4 3 1 5, डी में है 3 4 1 5 2, ई है 3 4 2 5 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 4 1 5 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा तीसरा। एक मिनट इसको मिलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, 3 4 1 5 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 समिति और सूची 2 में प्रकार को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची समिति दी है, दूसरी तरफ प्रकार। ए है सार्वजनिक उद्यम समिति, पहले में है वित्तीय समिति, बी है शेयर बाजार घोटाले पे गठित समिति, दूसरा है तदर्थ समिति, सी है नगर विकास समिति, तीसरा है विभागीय समिति, डी है विशेषाधिकार समिति, चौथा जांच समिति। ऑप्शन है कूट के, ए है 4 3 2 1, बी है 4 1 3 2, सी है 1 2 3 4, डी है 1 2 4 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। सार्वजनिक उद्यम समिति, वित्तीय समिति, शेयर बाजार घोटाले पे समिति, तदर्थ समिति, नगर विकास समिति, विभागीय समिति, विशेषाधिकार समिति, जांच समिति। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1 2 3 और 4। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को कम करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को कम करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? पहला गिलोटिन,
दूसरा प्रत्यायोजित विधायन, तीसरा अध्यादेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद में निम्नलिखित में से कौन से आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं? पहला मध्यावधि राजकोषीय वितरण, नीति विवरण, दूसरा परिणाम बजट, तीसरा विनियोग विधेयक, चौथा अनुदान मांग, पांचवा वित्त विधेयक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है 2, 3, 4 और 5, सी है 3, 4, 5, बी है 3, 4, 5, सी है 1, 3, 4, 5, डी है 1, 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद में निम्नलिखित में से कौन सा आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं? तो पहला मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, दूसरा परिणाम बजट, तीसरा विनियोग विधेयक, चौथा अनुदान मांग, पांचवा वित्त विधेयक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके पांचों ऑप्शन सही है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है? ए लेखानुदान, बी प्रत्यानुदान, सी अनुपूरक अनुदान, डी है अपवादानुदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यानुदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी अवलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। दूसरा, यह प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तीसरा, यह सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक तदर्थ समिति है। दूसरा, यह संसद के दोनों सदनों में अलग अलग होती है। तीसरा, सदन का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह संसद के दोनों सदनों में अलग अलग होती है। और तीसरा है, सदन का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। 2 और 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करे, बी भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, सी संसद भी विनिश्चित करे, डी वित्त मंत्री विनिश्चित करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जब भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए त्रिपुरा से, बी मिजोरम से, सी नागालैंड से, डी सिक्किम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा से लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है? तो ये क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी भीलवाड़ा, डी कच्छ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ए वैध मतों का 1/3, बी वैध मतों का 1/4, सी वैध मतों का 1/6, डी वैध मतों का 1/10। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त होता, उसकी जमानत खो देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? ए 1949 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1954 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ए 5वीं लोकसभा, बी 7वीं लोकसभा, सी 10वीं लोकसभा, डी 11वीं लोकसभा। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? मार्च 1991, बी जून 1996, सी अप्रैल 1997, डी फरवरी 1998। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1991 में 9वीं लोकसभा भंग की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष ए मनोनीत किया जाता है, बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी भारत के उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के राइट ऑप्शन डी 20 का सही है। लोकसभा के सभी सदस्यों के
ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है। ए, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। सी, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें। डी, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। ऑप्शन ए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। सी, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। डी, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। क्वेश्चन क्या है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के समानता जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है और वह जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। ए, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को। बी, पिछले लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से। डी, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु। बी, संविधान में संशोधन के मामले में। डी, आपातकाल के मामले में। सी है आपातकाल के मामले में। डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन एक उपबंधित करता है कि यहाँ पे की है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ए, अनुच्छेद 99। बी, अनुच्छेद 103। सी, अनुच्छेद 100। डी है अनुच्छेद 102। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। संविधान के निम्नलिखित में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने, यहाँ पे है मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ए, गणेश वासुदेव मौलांकर। बी, हुकुम सिंह। सी, बी.डी. जत्ती। डी, बी.बी. गिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मौलांकर। इनका कभी ऐसे लिखा रहता है जी.बी.
मौलांकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मौलांकर यानी गणेश वासुदेव मौलांकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी मीरा कुमार, डी निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? यहाँ पे जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष पूछा गया है। ए जीबी मौलांकर, बी जीएमसी बालयोगी, सी मनोहर खट्टर, डी पी ए संगमा। जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे पी ए संगमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, सी लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, सी राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन के विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? ए 2 सप्ताह, बी 3 सप्ताह, सी 4 सप्ताह, डी 5 सप्ताह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सप्ताह। लोकसभा क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 2 सप्ताहों तक। 2 सप्ताहों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।